हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6th का चैप्टर नंबर 4 क्लोथ्स एंड फाइबर्स। एक कपड़ा किस तरीके से बनता है और हमने कब से कपड़े पहनने शुरू किए हैं उसी के बारे में, इसकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में है, क्लोथ्स की टाइप्स के बारे में है ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। बट पीपल वॉट, लोग क्या पहनते थे। प्रिमिटिव पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लोथ्स, दे डिड नॉट नीड टू, दे लिव्ड इन द ट्रॉपिक्स वेयर इट इज़ क्वाइट वार्म। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो कपड़े नहीं पहनते थे। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। क्योंकि हम कपड़े क्यों पहनते हैं? बॉडी को वार्म महसूस करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो जिस रीजन में, जिस ट्रॉपिक रीजन में रहते थे, वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। Perhaps when people moved to closer parts of the globe, they felt the need to cover their body. लेकिन जब वो ग्लोबल हिस्से में, मतलब पूरी दुनिया में जब वो घूमने लगे, कोल्डर हिस्से में, ठंडे इलाकों में, तब उन्हें ये चीज़ महसूस हुई कि हमारी बॉडी को कवर करने के लिए हमें कुछ चाहिए। अदर्स में हैव जस्ट वांटेड टू लुक नाइस, और कुछ लोग इसलिए कपड़े पहनने शुरू कर दिए ताकि हम दिखने में अच्छे लगे। सो दे स्टार्टेड कवरिंग देमसेल्व्स विद लीव्स, बार्क्स और एनिमल स्किन। तो शुरू में तो कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने खुद की बॉडी को कवर करने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया, एनिमल स्किन और बार्क्स का इस्तेमाल किया। दे पर्स होल्स इन द एनिमल स्किन एंड ड्रू थिन स्ट्रिप्स। तो वो लेदर के कपड़े बना लेते और उसमें होल करके कुछ स्कर्ट्स अपने लिए बना लेते जिसको वो पहनते। ठीक है, तो हाउ क्लॉथ इज़ मेड, नेक्स्ट टॉपिक है कि कपड़ा किस तरीके से बनाया जाता है। क्लॉथ इज मेड अप ऑफ थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फाइबर्स। लंबे लंबे कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं? फाइबर। उनसे एक कपड़ा बनाया जाता है। बाय लॉन्ग वी मीन दैट द लेंथ ऑफ द फाइबर इज़ मैनी टाइम्स ग्रेटर देन इट्स थिकनेस। लॉन्ग का मतलब ये है कि उसकी जो थिकनेस है, मतलब उसकी जो चौड़ाई है, जिसको हम बोल सकते हैं थिकनेस, उसकी उससे कई गुना ज़्यादा उसकी लेंथ होगी। You can see the fibers in a cloth material with the help of a magnifying glass. तो आप एक क्लॉथ मटेरियल में एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आप देख सकते हैं कि एक कपड़ा जो है कितने रेशो से, कितने फाइबर से बना हुआ है। क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स मेनली इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स मेनली जो हम प्रोसीड करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, वो क्या है? स्पिनिंग एंड वीविंग। उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जो यान जो है, जो धागा जो है, उसको स्पन किया जाता है ट्विस्ट कर करके। यहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है यहाँ पे लिखा? फाइबर्स आर स्मॉल इन साइज, दे आर ट्विस्टेड टुगेदर बाय स्पिनिंग इनटू लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड यान। जो फाइबर है छोटे होते हैं, तो उन्हें ट्विस्ट कर करके, घुमा घुमा कर उन्हें स्पिन किया जाता है। स्पिनिंग करके उसका यान, बड़ा धागा बनाया जाता है। स्पिनिंग ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। स्पिनिंग करने से क्या होता है कि फाइबर की, एक धागे की जो स्ट्रेंथ है, ताकत जो है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, स्पिनिंग मशीन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि उसको अपना काम फास्ट करके हम धागे को स्पन कर सकते हैं। जैसे कुछ टूल यूज़ किए जाते हैं, स्केल यूज़ किए जाते हैं, हाउस होल्ड टूल्स, जिसको बोला गया है चरखा। इसके अलावा वीविंग, यान कैन बी डाइड इफ रिक्वायर्ड। डाइड और अनडाइड यान आर वोन ऑन रील्स कॉल्ड बॉबिन्स एंड इट मेड इनटू क्लॉथ बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग। यान जो है उनको वीव किया जाता है, वीव, और उसको क्या किया जाता है कि डाई करके हम उसको लंबे धागे में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर फिगर 4.3 में क्लियरली देख सकते हो कि दो सीधे सीधे धागों को साथ में, जब हम, आपने देखा होगा कि बिस्तर किस तरीके से बनाया जाता है, तो उसको क्रॉस सेक्शंस किए जाते हैं। एक सीधा धागा अरेंज किया है और एक थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो जब ये क्रॉस सेक्शन में धागे एक दूसरे से अटैच किए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम वीविंग बोल देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि वो धागा जो है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसको वीव करने के बाद हम उसको क्लॉथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे काइंड ऑफ फाइबर। फाइबर किस किस टाइप्स के होते हैं। मेनली 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं, जैसे प्लांट सोर्सेज हो गए, एनिमल सोर्सेज हो गए। और सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। कॉटन एक क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। जो हमें कहाँ से मिलता है कॉटन? हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। तो इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि कॉटन प्लांट को एक कॉटन बॉल, जो उसका फ्लावर बन जाता है, ये आप देख सकते हो, वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। और यहाँ पे कुछ मशीन दिखाई गई है जिसके ज़रिए वो पिकिंग मशीन, जिसका नाम है, पिकिंग मशीन के ज़रिए कॉटन के फूलों को निकाल लिया जाता है, वहाँ से कॉटन को ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन के फ़ायदे क्या है, ये आप देख सकते हो कि कॉटन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं फाइबर्स से फैब्रिक बनाने के लिए। मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रेयन, सेलोफोन्स और पेपर बनाने के लिए भी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टिश्यू फोन्स हो गए, टिश्यू पेपर्स हो गए। इसके अलावा एक्सप्लोसिव डन कॉटन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। गिंट कॉटन इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, पिलोज,
गद्दे बनाने के लिए, क्विल्ट्स अपने हमारे कुशन्स जो होते हैं, कंबल जो होते हैं, उन्हें बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पे, क्या है, प्रॉपरली क्लीन स्टेरिलाइज्ड कॉटन जो है हम ब्लड को कवर करने के लिए, जैसे हमारी कोई कहीं पे चोट लग गई है, वुंड है, उसको कवर करने के लिए हम एक स्टेरिलाइज्ड कॉटन, मतलब ऐसा कॉटन जिसके ऊपर कोई कीटाणु ना प्रेजेंट हो, वो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉटन के मॉप्स जो हैं, पोछे जो हैं, वो बनाए जाते हैं। कुछ कॉटन सीड्स जो है हम उसको उसमें से ऑयल ऑब्टेन करके हम उसका एडिबल ऑयल जो है खाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। और इसके अलावा कॉटन ऑयल जो है, वेजिटेबल घी जो है, वहाँ से हम सोप भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लैक्स। द फ्लैक्स प्लांट हैज़ अ स्टेम अबाउट अ मीटर हाइट। फ्लैक्स प्लांट जो है उसकी एक स्टेम काफ़ी लंबी होती है। द लीव्स आर स्मॉल एंड द फ्लावर्स आर जनरली ब्लू। जिसके ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, लीव्स जो है वो छोटी होती हैं। फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम। व्हेन द प्लांट आर अबाउट टू मैच्योर दे आर uprooted and submerged in water, ponds or tanks. The gummy matter present in the stem is destroyed by the bacteria. The process is called retting. एक प्रोसेस के जरिए जब प्लांट एक मैच्योर होने वाला होता है तो उसकी स्टेम को काट कर या अप्रूट कर उखाड़ कर पानी में सबमर्ज कर दिया जाता है। सबमर्ज होने के बाद वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, उसकी स्टेम को गमी मैटर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब उसकी स्टेम को एक तरह से वो खाकर उसको गमी मैटर जो है, गम लाइक मैटर जो है, उसको प्रोड्यूस कर देता है, जिसको बोलते हैं हम रेटिंग। द स्टेम आर देन ड्राइड एंड ब्रोकन। उसके बाद वो स्टेम सुखा ली जाती है और वो टूट सकती है इजीली। द ब्रोकन वुडी पीसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम द फाइबर्स एंड प्रोसेस कॉल्ड स्कचिंग। और उस ब्रोकन वुडी हिस्से से हम फाइबर निकाल लेते हैं, जिसको हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्रचिंग। तो फ्लेक्स जो है एक्चुअल में एक स्टेम से निकाला जाता है, तब जब उसको पानी में सोख कर रखने के बाद बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय करता है, और जब वो सूख जाता है तो उसके फाइबर्स हम वहाँ से निकाल लेते हैं। तो वो है हमारे पास फ्लेक्स। अब इसके यूजेस क्या है, लिनन और लेसेस बनाने के लिए ये काम आता है। लिनन आर पॉपुलर इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक रीजन में ये लिनन का कपड़ा जो है काफ़ी मशहूर होता है, ठीक है। फ्लेक्स फाइबर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फाइन पेपर। अच्छा पेपर बनाने के लिए, जैसे सिगरेट का पेपर है, वो फ्लेक्स फाइबर से बनता है। उसके अलावा मेकिंग फिशिंग लाइन्स एंड नेट्स। फिश पकड़ने के लिए जो हम नेट इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी की बनाई जाती है। देन लिनसीड ऑयल जो है ऑब्टेन किया जाता है इन्हीं सीड से। लिनसीड इज यूज्ड ऑयल इज़ यूज्ड इन मिक्सिंग पेंट्स एंड वार्निशेस। तो पेंट्स को मिक्स करने के लिए हम एक ऑयल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लिनसीड ऑयल। तो ये हम फ्लैक्स से ही ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा है जूट। जूट जो है, जूट के आप बैग इस्तेमाल करते हो, तो जूट भी इसी तरीके से एक प्लांट फाइबर है जो प्लांट से निकाला जाता है, ठीक है। ये आप अच्छे से देख सकते हो, इसको डिटेल में आगे है यूजेस ऑफ जूट। जूट के फ़ायदे क्या है। अब जूट के फ़ायदे क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स होते हैं कि हम जो बोरे जो होते हैं, झोले जो होते हैं, उनको बनाने के लिए, सामान को पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जूट्स को। इसके अलावा स्पन इनटू ट्विन्स एंड ड्रॉप्स। इसकी रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। लिनोलियम एंड कुशन भी बनाए जाते हैं इसके, और काफ़ी तरीके के फैब्रिक भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड बर्निंग। अब पानी जो है कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, और बर्निंग में किस तरीके से पानी का रोल जो होता है, कपड़े को बर्न करने के लिए पानी का कैसा रोल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आपने क्या करना है कि एक्टिविटी करने के लिए द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लॉथ। तो यहाँ पे कुछ किसी भी फाइबर का, कॉटन, वुलन, सिल्कन या फिर सिंथेटिक फाइबर का आप क्लॉथ लेकर उसमें क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप बैंगल को कवर कर सकते हो। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, बैंगल को कवर करने के बाद आपने ड्रॉपर के साथ पानी की कुछ बूंदें लेकर उसके सेंटर में डालनी है। जब आप सेंटर में डालोगे, आप ये देखोगे कि पानी जो है उसमें फैलने लग जाएगा। तो पानी जितनी स्पीड से फैलेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा कि जो क्लॉथ की किस्म है कितना ज़्यादा वो पानी एब्जॉर्ब कर सकती है और कितने टाइम में एब्जॉर्ब कर सकती है। तो वहाँ से हमें क्लॉथ की एब्जॉर्प्शन पावर का पता चलेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम देखेंगे बर्निंग। हाउ समथिंग बर्न्स डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ मैटर इट कंटेन। कोई चीज़ कितनी जल्दी बर्न कर सकती है, ये भी उसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट एंड एनिमल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स, दे बर्न एट डिफरेंट स्पीड और इन डिफरेंट वे। तो ये सारे फाइबर्स अलग अलग स्पीड के ऊपर बर्न कर सकते हैं। तो ये भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। आप क्या करना है कि टॉन्ग्स की मदद के साथ ऐसे कोई भी फाइबर लेके पकड़ के उसको बर्न करने की कोशिश करनी है। आप ये देखोगे कि कॉटन
फाइबर जो है वो इजीली बर्न कर जाएगा, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है वो इजीली बर्न नहीं करेगा। तो किसी में ये प्रोसेस जो है बर्निंग का फास्ट होगा और किसी में स्लो होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और हम डिस्कस करेंगे अभी इसके बैक एक्सरसाइज। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बॉल्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर की बॉल से हम कौन सा फाइबर ऑब्टेन कर सकते हैं? कौन सा फाइबर अभी हमने पिक्चर में देखा था फ्लावर की बॉल से ऑब्टेन किया जाता है, वो है कॉटन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज बेस्ट इन द ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। वार्म क्लाइमेट में कौन सी क्रॉप जो है, मतलब कौन सी हमारी फाइबर की क्रॉप जो है वो ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो कर सकती है, डैट इज ऑल्सो कॉटन। नेक्स्ट, हमने देखा है कि स्टेम से भी हमने कुछ प्लांट्स को फाइबर जो है हमने ऑब्टेन किया है, उन्हीं में से कुछ एग्जांपल जो हमने लिए थे वो कौन से थे? जूट। नेक्स्ट इज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर होता है? अब सिंथेटिक फाइबर क्या है? वो फाइबर जो मैन मेड होते हैं, मतलब हम ऐसे फाइबर्स को आर्टिफिशियली मेथड से तैयार करते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ फाइबर्स के एग्जांपल है नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन। तो ऑल ऑफ दीज हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये तीनों किस्में जो है सिंथेटिक फाइबर की है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बर्न द फास्टेस्ट। इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जल्दी बर्न करेगी? कॉटन, पेपर, जूट और पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर इजीली बर्न कर सकता है। नेक्स्ट फिलअप से आपके डैश इज यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स हम जो झोले बनाते हैं उसके लिए हम कौन सा फाइबर यूज़ करते हैं? जूट। द गिन वॉज इन्वेंटेड इन डैश। गिन किस जगह के ऊपर इन्वेंट किया था? इंडिया में इन्वेंट किया गया था। ठीक है, ये एक तरह का फाइबर है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द डैश, क्लॉथ्स दैट सूटेड वंस बॉडी कुड बी मेड। अब क्लॉथ्स जो है हम सिलकर पहनते हैं, वो किसकी इन्वेंशन के बाद हुए थे? इन्वेंशन ऑफ नीडल। सबसे पहले एक सुई की इन्वेंशन की गई थी, उसके बाद हमने क्लॉथ कपड़े सिलकर पहनने शुरू किए थे। कॉटन इज अ डैश एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर देन नायलन। नायलन से ज़्यादा बेहतर अच्छा पानी का एब्जॉर्बर कौन है? कॉटन। पानी का एब्जॉर्बर का मतलब क्या है कि पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में समा लेता है। क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर बर्न डैश। सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े बर्न करते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ ये भी क्लियर है कि जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए फाइबर्स है, सिंथेटिक से मतलब मैन मेड फाइबर्स जो हैं वो इजीली बर्न कर सकते हैं ज़्यादा जल्दी। नेक्स्ट मैचिंग है रैप। ये क्या है? द लेंथ वाइज यान इन अ लूम। एक लूम में लगे हुए लंबे यान को, लंबे धागे को हम क्या बोल देते हैं? बात। नेक्स्ट इज रेटिंग। रेटिंग क्या है? रिमूवल ऑफ गमी मटेरियल। जो हम फ्लैक्स से या जूट की स्टेम से हम गमी मटेरियल निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? रेटिंग। ये होता कैसे है? बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। खड़े हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर मतलब खड़े हुए पानी में जब बैक्टीरिया का एक्शन होता है, मतलब बैक्टीरिया का अटैक होता है स्टेम के ऊपर, तब होती है रेटिंग। नेक्स्ट इज गिनिंग। गिनिंग का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन। जब कॉटन के फ्लावर से हम कॉटन की सीड को निकालेंगे उसको बोल देते हैं गिनिंग। नेक्स्ट इज वेफ्ट। वेफ्ट क्या है? द क्रॉसवाइज यान इन द लूम। एक टेढ़ा यान जो हम लूम में लगाते हैं, जो क्रॉस सेक्शन बना देता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेफ्ट। इसी के साथ ये बैक एक्सरसाइज हुई है आपकी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डिड प्रिमिटिव पीपल कवर देमसेल्व्स विद। प्रिमिटिव लोग जो है, पुराने ज़माने के लोग जो है, खुद को किस तरीके से खुद की बॉडी को कवर करते थे? प्रिमिटिव पीपल स्टार्ट कवरिंग देमसेल्व्स विद लीव्स, बार्क्स एंड एनिमल स्किन। वो खुद को पत्तों के साथ, बार्क्स के साथ और एनिमल स्किन के साथ कवर करते थे। वट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूम एंड हाउ दे आर ऑपरेटेड। अलग अलग तरीके के लूम कौन से होते हैं और उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूम सच एज हैंडलूम्स एंड पावरलूम। दो तरीके के लूम होते हैं, हैंडलूम एंड पावरलूम। हैंडलूम जो है उसको हम मैनुअली मतलब अपने हाथों से ऑपरेट करते हैं, और पावरलूम को हम इलेक्ट्रिसिटी की पावर से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये लूम किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ताकि हम एक धागे को एक यान में को कन्वर्ट कर सके फाइबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 5 यूजेस ऑफ कॉटन के 5 इस्तेमाल। सबसे पहले क्लॉथ मटेरियल है ये, उसके बाद ये क्या है? इसके से हम आर्टिफिशियल फाइबर बना सकते हैं, जैसे रेयन है, पेपर और सेलोफोन में को बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोसिव गन कॉटन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ये। इसके अलावा गद्दे, पिल्लोज और कुशन्स बनाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 3 यूजेस ऑफ फ्लैक्स। फ्लैक्स के 3 यूजेस बताने हैं। सबसे पहले फिशिंग, लाइनिंग एंड नेट्स बनाने के लिए काम आता है। लिनन एंड लेसेस बनाने के लिए आर्टिफिशियल फाइबर है। उसके अलावा सिगरेट पेपर बनाने के लिए। अमंग द फाइबर्स वाई इज गुड एब्जॉर्बर
ऑफ वाटर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इन्होंने बोला है कि जो फाइबर है उनमें से कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो पानी के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, लेकिन वहीं पर वो पानी के अच्छे एब्जॉर्बर इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर बन जाते हैं। अब कंडक्टर का मतलब होता है, सॉरी, हीट के बैड कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है कि अपने में से जो हीट को फ्लो करवाए। अब जो कपड़ा सूखा हुआ होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो, जो कपड़ा सूखा हुआ होगा, जो कोई भी चीज़ सूखी हुई होगी जिसमें पानी प्रेजेंट नहीं होगा, वो ज़्यादा अच्छे से बर्न करेगा। और वहीं पे जिस चीज़ में पानी प्रेजेंट होगा तो वो इजीली बर्न नहीं कर पाएगा। वो इसलिए क्योंकि पहले उसको पानी को इवेपोरेट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं पानी के, वही बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहते हैं, ठीक है। कॉटन फाइबर कैन फॉर्म बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल इन अ वे वाटर इज एब्जॉर्ब। जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन फाइबर तो उसके साथ वो बॉन्डिंग बना लेता है। बॉन्डिंग बनाने का मतलब है कि वो अच्छे से उसके साथ घुल मिल जाता है। सिमिलरली एयर होल्स इन कॉटन क्लॉथ ट्रैप द बॉडी हीट एज एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसी तरीके से कॉटन क्या करता है, हमारी बॉडी में हीट जो है उसको ट्रैप करके रखता है। सो कॉटन क्लॉथ ऑल्सो वर्क एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी हीट को जो है ट्रैप करके रखता है, तो अंदर बाहर उसको हीट को फ्लो नहीं होने देता। इसका मतलब ये है कि कॉटन क्लॉथ जो है हीट का बैड कंडक्टर है और गुड कंडक्टर ऑफ वाटर है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट पे चलते हैं। हाउ डिड पीपल कवर देयर बॉडीज व्हेन क्लॉथ वॉज नॉट नॉन। जब कपड़ा नहीं बना था तो लोग अपनी बॉडी किस तरीके से कवर करते थे। तो पहले ज़माने में लोगों को ये ज़रूरत महसूस होती नहीं थी कि बॉडी को कवर किया जाए, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन के हिसाब से रहते थे। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉथ पीपल कवर देयर बॉडीज विद, फिर भी वो अपनी बॉडी को किससे कवर करते थे, एनिमल की स्किन में, स्किन के साथ। कोल्ड वेदर में वेदर विद लीव्स, बार्क और ग्रासेस। इन वार्म वेदर में, गर्मियों में वो खुद की बॉडी को पत्तों के साथ कवर कर लेते थे, बार्क्स या फिर ग्रास के साथ, और सर्दियों में एनिमल की स्किन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर फाइबर्स क्लासिफाइड, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच फाइबर। फाइबर किस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं, दो तरीके के फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर कौन से हैं, मेड नेचुरली, जैसे सिल्क, कॉटन और जूट। सिंथेटिक फाइबर ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे रेयन, नायलॉन और पॉलिएस्टर। पार्ट सी पर चलते हैं। डिस्क्राइब स्पिनिंग एंड वीविंग। वीविंग और स्पिनिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। यार्न से फाइबर मतलब धागे से कपड़े बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। कॉटन वूल में से काफ़ी सारा मास निकाल कर उसको हम ट्विस्ट करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ते हैं। बाय दिस फाइबर केम टुगेदर टू फॉर्म यार्न, जिससे हम धागा बना रहे थे और उसी धागे से हम फाइबर बनाते हैं। नेक्स्ट वीविंग, दी प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। दो धागों को, अलग अलग धागों को इकट्ठे पिरोकर उसको क्रॉस सेक्शन में हम जब रखते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, वीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ यू वुड कंपेयर द एबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स टू एब्जॉर्ब वाटर। अब आप ये किस तरीके से बताओगे कि अलग अलग फैब्रिक जो है अलग अलग पानी के लेवल को एब्जॉर्ब कर सकता है। वी कैन डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दी एबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स टू एब्जॉर्ब वाटर। क्या करेंगे, अलग अलग मैंने आपको एक एक्टिविटी दिखाई थी जिसमें ये बताया गया था कि पानी जो है किस तरीके से जो है सोख लिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये एक्टिविटी है जो मैंने आपको करवाई है। इसमें क्या करेंगे कि हम एक बैंगल को कवर कर देंगे किसी भी क्लॉथ से, तो वो ड्रॉपर के साथ हम उसके ऊपर पानी जो है डालते जाएंगे और साथ में ये टाइम नोट करेंगे कि सेंटर में से पानी जो है बैंगल के कॉर्नर्स तक कितनी देर में जाता है। तो ये टाइम जो है, टाइम लिमिट जो है आपको ये बताएगी कि कौन सा मटेरियल जो है क्लॉथ का वो पानी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और कौन सा मटेरियल उसको स्लोली एब्जॉर्ब करता है। इसी के साथ चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर बैक एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर लिया है और ये आपका हुआ है चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 क्लॉथ्स एंड फाइबर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।